को ई और ई, इसे क्या पढ़ेंगे? ई, और इसे ई। इनकी मात्राओं में अंतर करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? जैसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे छोटी ई की मात्रा लगा दी तब भी वो ई पढ़ रहे हैं, और बड़ी ई की लगा दी तब भी वो ई पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो इसे क्या पढ़ेंगे? और बच्चे मात्रा भी नहीं पहचान पाते हैं कि ये छोटी ई की लगी हुई है कि बड़ी ई की लगी हुई है। अब देखो इसे क्या पढ़ेंगे? और इसे ई। अब देखो इसकी मात्रा हमने लगा दी है, छोटी ई की ऐसी मात्रा होती है, और हमने ये बड़ी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है, अब ये बताओ हमने ये छोटी ई की मात्रा ई से पहले लगाई है और बड़ी ई की मात्रा हमने ई से बाद में लगाई है। अब देखो जैसे हमने बनाया क, क्या बनाया? क। और यहाँ भी बना दिया हमने क, यहाँ बनाया ख, और यहाँ भी हमने ख बना दिया। अब जैसे छोटी ई हम पढ़ते हैं ई। अब देखो इधर ये अक्षर बना हुआ है, अगर अक्षर से पहले मात्रा लगी हो तो वो किसकी होती है? इसीलिए मैंने ये मात्रा इधर बनाई है और ये वाली इधर। ठीक है, अब जैसे मान लो बड़ी ई की मात्रा अगर लगी होगी तो अक्षर पहले बना होगा, मात्रा बाद में लगी होगी। ऐसे ही इस पे अक्षर पहले, अक्षर से पहले मात्रा, पहले इसमें अक्षर बनेगा उसके बाद में मात्रा। अब जैसे हमने बोला बिन, बिन बोला, क्या बोला? बिन। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्या बोला है। अब बच्चों ने लिख दिया बी, क्या लिख दिया? बी। अब ये बताओ कि बी ई की मात्रा आ रही है छोटी ई की, और बी बड़ी ई की मात्रा आ रही है, तो ये बताओ बिन और बीन में अंतर है कि नहीं है? बीन कौन सी होती है? बजाने वाली। और ये बिन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मछली पानी के बिन नहीं रह सकती है, पानी के बिन नहीं, और सपेरा बीन बजाता है, तो ये अंतर समझ में आया? ऐसे ही मैंने एक चार्ट बनाया था। अब जैसे मान लो अब हमने बोला सिखा, सिखा, कोई चीज सिखाते हैं और तुमने लिख दिया सीखा, तो सीखा का मतलब क्या हुआ? वो सीखा हुआ है, और सिखा का मतलब उसे सीखना है। ठीक है, ऐसे ही हमने ये वाला एक चार्ट बनाया था, ये तुमने देखा है चार्ट बच्चों? तो ये हमने एक बार चार्ट बनाया था, इसमें भी हमने मात्राएं कराई थी, अंतर कराया था कि छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा में क्या अंतर होता है, ऐसे कराया था। तो कुछ समझ में आया?